दूसरे को देख देख के। और दूसरे सीन में हम देखते हैं म्यूजिक होती है चर्च पे, जो काफी ज्यादा प्रेयर कर रही होती है, बोल रही कि मैंने तुम्हारे ज्यादा इतनी प्रेयर कर, तुमने मेरे को अभी तक क्यों नहीं मिला है सीनियर किलर जैसे, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। वो काफी रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कांगबटना आ रही होती है बारिश में और म्यूजिक भी आ रही होती है, लेकिन वो भीग भीग कर आ रही होती है। इसे देखकर कांगबटना से पूछती तुम इतने भीग क्यों रही हो। फिर म्यूजिक बेहोश हो जाती है और कांगबटना उसे उठाकर उसे कमरे में ले जाती है। हम देखते हैं वो सोला रखी होती है और उसके ऊपर वो एक पेपर लगा देती है। फिर म्यूजिक अपनी आंखें खोलती है और कांगबटना को देख रही होती है। फिर हम देखते हैं कांगबटना से पूछने लग जाती है तुम इतना फीवर है, तुम इतना क्यों चल रही थी। तो म्यूजिक बोलती है मैं बस चाहती हूँ मैं सीरियल किलर जे को मिल सकूँ। फिर वो बोलती है कि पता है मैंने उसी रेनी डेज में जैसे आज हो रहा है उस समय देखा था उस सीरियल किलर जे को। जैसे फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक चलता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं म्यूजिक चल रही होती है और उस एले में जाती है जहाँ पर उसका बेटा मरा हुआ होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जन्हो होता है जिसके हाथ में फूल होता है और वो खड़ा होता है। तो म्यूजिक उसके पास जाती है तुम ये जान को जानते थे। तो वो कुछ बोलता नहीं है। तो वो उसके पास आती है, बोलती तुम ही हो ना तुमने जिसने मारा है मेरे बेटे को। वो काफी ज्यादा उसे मारने पकड़ने की कोशिश करती है पर जन्हो भाग जाता है और फिर वो पड़ी पड़ी रोने लग जाती है वहीं पर। फिर म्यूजिक बोलती है कि मैं प्रेयर करती हूँ कि मैं बस उसको पकड़ पाऊँ एक बार, तुमने बोला था ना। और कांगबटना को बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम मुझे पकड़ पाओगी, मुझे बस उससे मिलवा दो। कांगबटना भी फिर उसको देख देख के रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वलक बोल रहा होता है कांगबटना को नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, आप पागल हो गई हैं, आप मर जाएंगे अगर आप ऐसा अकेले जाएंगे, आपको नहीं पता कि वो शैतान है, आप कैसे उससे बच पाएंगी। तो कांगबटना बोलती है कि मैं ही हूँ जो उसे बचा सकती हूँ, मैं दाऊन के लिए इतना करना चाहती हूँ क्योंकि उसने अपनी फैमिली को खोया था, तो मैं वैसे बचाना चाहती हूँ। तो वलक बोलता है कि अगर आप करना चाहती तो मैं आपका फिर मदद करूंगा। तो कांगबटना बोलती है कि नहीं मैं खुद ही कर लूंगी, तुम करने की जरूरत नहीं। हम देखते हो बहस करने लग जाते हैं। फिर वलक बोलते हैं मैं जाके अंदर को बचा दूंगा। तो जा रहा होता है पर वो रुक जाता है क्योंकि कांगबटना से रोकने लगते बोलते हैं कि तुम मुझे रोकने लगे। तो कांगबटना बोलती है कि मुझे पता है क्योंकि तुम मेरे लॉयल है, तुम नहीं जाओगे उसके बाद। फिर कांगबटना बोलती है वलक से कि मेक श्योर करना कि ग्रीमोरी को नाम पता चल सके इसके बारे में। तो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, पर आप कब जाओगे ये तो बताओ। तो बोलते कि मैं बहुत ही जल्द जाऊंगा। फिर हम देखते हैं अगले सीन में क्यों होता है जो एक इंसान को पैसे देता है। फिर वो इंसान भी बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है, फिर बातें कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं चेयरमैन जो गोल्फ खेल रहे होते हैं और फिर वो इधर उधर हम बातें करने लग जाते हैं एक दूसरे से। फिर चेयरमैन जो तेक्यू से पूछते हैं कि कांगबटना कब आएगी। तो बोलता है कि 7 बजे को। तो बोलते चलो हम कुछ देर और कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि घर पर उस जगह पर कांगबटना आ चुकी होती है और उसकी वर्कर बोलती है कि आपने तो बोलते 7 बजे होगा, बहुत जल्दी आ गए हो। तो बोलती कि वो तो मैं थोड़ा पास में थी इसलिए। फिर पूछते कि घर पे कोई नहीं है। तो बोलती कि हाँ है सनहो, लेकिन वो सो रहा है। तो बोलती है अच्छा। फिर कांगबटना पैसे निकाल के उसको देती है, बोलती है कि मेरे लिए कुछ संभाले। तो मना करने की कोशिश करते हैं पर कांगबटना उससे थोड़ा बोलती है कि मैं इसके घर की बहू बनने वाले, तो अब चले जाओ। तो फिर वो पैसे लेके चली जाती है और हम देखते हैं सनहो ऊपर से देख रहा होता है इसको। फिर हम देखते हैं कांगबटना जाती है उसी जगह पर जहाँ पे सनहो से निकल रहा होता है। फिर वो बुक को निकालती है, 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर चौथे में उसका वो गेट खुल जाता है। उस गेट के अंदर वो जाती है। फिर देखती है कि सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। फिर वो अंदर घुसती रहती है और सामने एक पूल होता है बड़ा सा। और हम देखते हैं वो एक पेंटिंग भी देखती है। फिर पेंटिंग की एकदम से लाइट्स बुझ भी जाती है। फिर वो आगे जाती रहती है और जब वो एक कमरे में जाती है वहाँ वो देखती है सारी चीजें चेकअप करके। और फिर वहाँ पर देखती है एक फोटो जो एक माँ की होती है, बच्चे की होती है। फिर उस कमरे से बाहर निकल जाती है और फिर वो जब वहाँ से निकलने वाली होती है तो उसकी नजर फोटो फ्रेम में जलती है और बोलती है कि यहाँ की लाइट बंद हो गई है। फिर वो उसमें अपना हाथ घुसाने की कोशिश करती है और उसमें से उसका हाथ आराम पार हो जाता है। फिर वो अपना हाथ निकालती है और फिर वो एक गेट बना देता है और फिर उसके अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है इधर उधर और एक लॉकर टाइप ढूंढती है और वहाँ पर जब वो घुसती है तो उसे एक बॉक्स टाइप मिलता है जिसमें चाकू वही निकलता है। फिर वो अपने आसपास देखती है, कुछ बॉडी पार्ट्स उसमें मिलते हैं जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है या फिर कह सकते हैं रोने वाली शक्ल में। फिर वो उस डब्बे को उठाती है और वहाँ से निकल रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि जन्हो वहाँ पर आ जाता है और उसे मार रहा होता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं ग्रीमोरी होती है जो खानदान की फोटो में चाकू मार रही होती है और वहाँ से जा रही होती है। और हम देखते हैं जो स्थितिया की फोटो लगी होती है मतलब कांगबटना की, और उसको लिखा हुआ होता है कि वो मेरी रोल मॉडल। और दूसरी तरफ हम देखते हैं खानदान और उसके कलीग्स बातें कर रहे होते हैं उसी केस के बारे में कि इस केस में क्या हो सकता है। और तभी उनके सीनियर आता है, उनको देख रहा होता है, फिर बोलता है कि कुछ खाना खा लो, उनको पैसे दे देता है। फिर जिसे देखकर खानदान बोलता है आप भी हमारे साथ खा लीजिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खानदान बाहर जाके कांगबटना को फोन कर रहा होता है पर फोन लगता नहीं है। तो फिर वो वलक को करता है, फिर वलक से उसे पता चलता है और फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ से जा रहा होता है। गाड़ी में वो सोच रहा होता है कि अब मैं कैसे उसे बचाऊंगा। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जन्हो कांगबटना को बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर तक आ गई हो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें नहीं आना चाहिए वरना तुम मर जाओगी यहाँ पर, तुम सुनती क्यों नहीं हो। फिर वो दोनों से हाथापाई करने लगते हैं। फिर फोटो फ्रेम में देखकर कांगबटना बोलती है तुम उसके फोटो फ्रेम में जाके नहीं रहो। इसे देखकर जन्हो बोलता है तुम क्या बोल रही हो। तो फिर कांगबटना बोलती है तुम शैतान हो क्या या नहीं हो। तो जन्हो बोल नहीं पाता है। फिर वो एक दूसरे को मारने वाले होते हैं, वो मारते रहते हैं पर सनहो वो बैठ लेता है, उसके मार देता है। और फिर हम देखते हैं अगले पल वो बंधी भी होती है और सनहो चाकू को देख रहा होता है। फिर सनहो बोलता है कि तुम्हें उसी टाइम में मर जाना चाहिए था वरना तुम आज यहाँ पर दिक्कत नहीं करती। तो कांगबटना कहती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। तो वो बोलता है कि तुम हमेशा मेरे काम के टांग अड़ाती थी। तो वो बोलती है शैतान तुम नहीं है तो कौन है, तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा। तो सनहो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो बोलता है कि इन चीजों में पढ़ना बंद करो। तो फिर वो बोलती है
तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हारे बोलने से कुछ चीजें कम थोड़ी हो जाएंगी? तो बताओ तुमने मुझे क्यों मारा था? फिर सन्हो उसे बोलता है कि तुम हमेशा मेडल करती थी बातों में। और फिर वो इधर देखता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें कांग बेटना उसी घर में आ रखी होती है, मतलब चेयरमैन जोंग के घर में। फिर वो बैठी हुई बोलती है फिर मैं थोड़ी देर क्या इधर उधर घूम सकती हूँ? वो बोलती है रियल कांग बेटना। फिर हम देखते हैं कांग बेटना घूम रही होती है इधर उधर और फिर वो उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर बुक्स होती है। वो बुक में एक निकालती है तो और दूसरे वाले में उसमें खुल जाता है गेट। वो गेट को खोलते देखती है उसके अंदर चली जाती है और फिर अंदर जा रही होती है इधर देख के हक हंस रही होती है। फिर वो उसी रूम में घुस जाती है, वहाँ पर वो पिक्चर देख के स्माइल करती है। फिर उसके सामने कैमरा आता है, वो कैमरे को खोलती है और उसमें देखती है एक औरत होती है जो पानी मांग रही होती है। और फिर वो पानी जिससे मांग रही होती है वो तेक्की होता है। तेक्की पानी नहीं दे रहा होता है और पानी देते देते वो हंस रहा होता है उस वीडियो को बनाते बनाते। फिर वो एक जगह पर दूसरी जगह पानी फेंक देता है और उसमें से वो चाट रही होती है। और जब ये वीडियो चल रही होती है तो कांग बेटना काफी ज्यादा अलग मुंह बना रही होती है। फिर वहाँ पर हम देखते तेक्की आ जाता है, देखकर वो डर जाती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तेक्की बोलता है तो अभी आई है, तो बोलते है कि नहीं मुझे जाना है। फिर उसे माए वहाँ से बोलती है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से चली जाती है और ये देखकर तेक्की थोड़ा सा अजीब सा मुंह बनाता है। कांग बेटना देख रही होती है, फिर सन्हो भी उसे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं सन्हो थोड़ा सा पागल सा होता है, इधर उधर कर रहा होता है और तेक्की से मांग रहा होता है ड्रग्स के लिए और बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे दे दो, मैं कुछ भी करूंगा। तो तेक्की बोलता है तुम कुछ भी करोगे? तो बोलता है हाँ मैं कुछ भी करूंगा। तो तेक्की उसे ड्रग्स दे देता है और फिर वो खाने लगता है। फिर हम देखते हैं रियल कांग बेटना वही जगह पर होती है, वहाँ पर वो मैसेज करती है थैंक यू को कि अब मुझे एंगेजमेंट तोड़नी है और मैसेज को भेज देती है। फिर हम देखते हैं सन्हो आता है और उसे पकड़ लेता है। तो कांग बेटना से बोलती है कि मेरे को मत मारो, मैं मेरे पीछे मत पड़ो, मैं जज हूँ, तुम मुझे मारोगे तुम बच जाओगे, प्लीज मुझे मारो। हाथ में मारने लगती है पर सन्हो उसे सुनता नहीं है और बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे ये चीजें करनी पड़े, तुम ही हो, तुम्हारी गलती है। और फिर चाकू मार देता है, उसके पेट में से खून निकलने होता है और फिर वो गिर जाती है। सन्हो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर सन्हो कांग बेटना से पूछता है तुम मतलब रियल में कुछ याद नहीं है? तो कांग बेटना बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कांग बेटना उसे उकसाने के लिए बोलते है कि तुम्हारी मम्मी यहीं मरी थी ना, काफी ज्यादा पेन में होगी। ये सुनकर वो सन्हो काफी ज्यादा कांपने लगता है पर वो बोलता है कि तुम क्यों बोलना चाह रही हो, मत बोलो। फिर वो उसे थोड़ा उकसाने लगती है, वो बोलती है तुम क्या करना चाहोगे, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर उसे मारने की कोशिश करता है, उसका गला पकड़ लेता है और गला दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंदन आ रहा था पर हंदन के गाड़ी के आगे वहाँ पर एकदम से ग्रेमोरिया आती है और उसे रोक लेती है और उसे एक मैप पकड़ाती है, बोलती है कि यही है चेयरमैन जोंग के घर का मैप, जाओ वहाँ पर उनको बचा लो और तुम्हें वहीं पर जाना पड़ेगा और तुमने नहीं बचाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो हंदन बोलता है कि तुम चलो ना मेरे साथ। तो बोलती है नहीं वो मुझे माफ नहीं करेगी, मेरी वजह से उनकी सारी पावर भी चली गई है, इसलिए तुम जाओ, तुम मुझसे सेव करो। और हम देखते हैं कांग बेटना का गला घोट रहा होता है सन्हो और दूसरी तरफ हम देखते हैं हंदन भी आ रहा होता है। गाड़ी उसने एक जगह पर ताड़ दी होती है जिसकी वजह से गेट भी खुल गया होता है और वो गाड़ी से उतरता है और भागता हुआ उसी कमरे की तरफ जा रहा होता है और वो गेट को खोलता है और उस कमरे में घुस जाता है और फिर वो भागता हुआ आ रहा होता है और हम देखते हैं सन्हो कांग बेटना का गला घोट रहा होता है। फिर एकदम से हांदन आता है और उसे लात मारता है और उसे अलग कर देता है। फिर सन्हो अलग हो जाता है और कांग बेटना भी अपने गले की वजह से काफी ज्यादा खांसी होती है। फिर हांदन उसे मारने की कोशिश करता है पर मना करती है कांग बेटना, तो वो नहीं मारता है। फिर वो बोलती है तुम हटो, मैं उसे मारना चाहूंगी। फिर उसे मारने लगती है और वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर सन्हो भाग जाता है और फिर हांदन उसके पास आता है। फिर बोलता है तुम ऐसे क्यों है, मैंने तुम्हें मना करा था ना। फिर वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता जन्हो सुनहो नहीं है जे, मतलब किलर जे नहीं है और मतलब शैतान नहीं है। तो बोलती है कि मतलब ये सिर्फ उनकी फैमिली में से दोनों में से कोई है। ये सुनकर बोलता है कि हाँ ठीक है और उसको गले लगा देता है। और फिर बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, मतलब अडोरेबल हो, इसीलिए मैं ये चीजें रोकना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सीधा काम करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं दूसरी तरफ से तेक्क्यो और चेयरमैन जोंग आ रहे होते हैं। वो अपने घर के बारे में देखते हैं कि एम्बुलेंस आ रखी होती है जिसमें कांग बेटना ट्रीटमेंट करवा रही होती है और चेयरमैन जोंग और तेक्क्यो देख रहे होते हैं उसे, जिसे देखकर फिर कांग बेटना उन दोनों को देखकर हंस रही होती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में कांग बेटना अपना पी रही होती है वही ड्रिंक और वहाँ पर ग्रेमोरी आती है। ग्रेमोरी को देखकर कांग बेटना बोलती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, मैंने भी तुम्हें मारा था ना, चलो तुम भी मुझे मारो। पहले तो ग्रेमोरी मना करती है, फिर वो बोलती है अच्छा मानना चाहूंगी। फिर वो थोड़ा फ्लैक्स करती है और एकदम से उसके मार देती है, जिसे सुनकर कांग बेटना बोलती है कि चलो काफी ज्यादा अच्छा मारा है। फिर वो बोलती है चलो अब हम अपना काम शुरू करें और वो हंसने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में बाकी लोग बातें कर रहे होते हैं कि तेक्क्यो के घर के लोग नहीं मिल रहे, मतलब वो घर पर है कुछ और जोंग है वो वहाँ का भागा पड़ा है, मतलब सन्हो भागा पड़ा है। एक दूसरे से देख रहे होते हैं, उसकी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं हंदन आता है हॉस्पिटल रूम में पर उसे वो दिखती नहीं है। बाकी उसके पड़ोस वाले बोलते हैं कि वो यहाँ पर थी ही नहीं जब मैं आया था। फिर हम देखते हैं कांग बेटना जाती है उसी जगह पर जहाँ पर बेल को बुलाते हैं और उसे बुलाती है और उसे बोलती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं शैतान को लाऊं तो मुझे मेरी पावर्स को दे दो। ये सुनकर बेल बोलता है कि तुम भूलना मत कि तुम ही मेरी सोल हायर हो, इस काम को ढंग से करना और मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। ये सुनकर कांग बेटना बोलती है कि हाँ मैं नहीं करूंगी। फिर बेल उसकी पावर दे देता है और कांग बेटना की वापस हमें आंखें दिखती है। और दूसरी सीन में हम देखते हैं सन्हो जो होता है अपनी बालकनी से जरूर देख रहा होता है और उसी वेपन को निकालता है, उसका बॉक्स को देख रहा होता है। फिर डोर बेल बजती है, वो उस बॉक्स को रख देता है छुपाकर। फिर वो गेट में जाता है और पीछे से पूछता है कि कौन है, तो आवाज आती है रूम सर्विस वाले की। वो गेट को खोलता है पर हम देखते हैं सामने कांग बेटना और बलक ग्रेमोरी होते हैं और कांग बेटना उसको बैट मारती है। और हम देखते हैं कि कार में एक इंसान होता है जो होता है और जो क्लीनर होते हैं वो इधर उधर ऑयल को फैला रहे होते हैं। फिर कांग बेटना आती है और एक लाइटर जलाती है और उसमें फेंक देती है।
होती है और वो देख रहे होते हैं कि कार जल रही होती है और वो वहाँ से जा रही होती है और उसने एक पर्ची भी फेंकी हुई होती है और हंसती भी वहाँ से निकल रही होती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, सनहो रियलिटी में मरा है या नहीं मरा है, या फिर कांगबेटना यहाँ पर कोई अलग ही ट्रिक करना चाहती है? कमेंट में लिख के जरूर बताइए और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए राइट क्लिक करें एंड अगर आपको गेमर गर्ल और सीईओ बॉस की लव स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें।